हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन में क्लास 12th का एक्सरसाइज 1.1 का जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको कराने जा रहे हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू दिस गिवन बाई फर्स्ट आर इक्वल टू ए बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, second ab such that a is equal to b is an equivalence relation, find the set of all elements related to 1। तो इसको हमको प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इसके लिए हमको पहले ये दिखाना होगा कि ये जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर ये a दिया हुआ है। a की वैल्यू अगर रख दें हम तो 0 1 2 3 ये 12 तक हो जाएगा। और ये दिया हुआ है पहला r इज इक्वल टू ए बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। पहला हम प्रूफ करेंगे रिफ्लेक्सिविटी। देखिए, पहला रिफ्लेक्सिव ये मॉड ए माइनस बी 4 का मल्टीपल होगा। तो हकीकत में अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक ये बना दे रहा है आर, मॉड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो क्या क्या हो जाएगा, पहले तो 0 0 हो जाएगा, 0 रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 0 0 भी हो सकता है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 ये 11 11 12 12 ये सब मल्टीपल हो जाएंगे। ये 1 1 का मतलब 1 माइनस 0 0 हो जाएगा और वो मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। तो ये सब मल्टीपल ऑफ 4 होंगे। और देखिए, ए बी कहने का मतलब कि इसमें कौन कौन सा ऐसा है जिसका डिफरेंस 4 का मल्टीपल होगा। तो 0 4 0 8 0 12 0 4 0 8 0 12 फिर 1 तो 1 5 1 9 और 1 का किसके साथ हो जाएगा, 10 के साथ होगा नहीं, 11 के साथ होगा नहीं, 12 के साथ होगा नहीं। फिर 2 का हो जाएगा 2 6 और 2 6 2 7 लेंगे तो होगा नहीं, 2 8 लेंगे नहीं होगा, 2 9 लेंगे नहीं होगा, 2 10 लेंगे तो भी नहीं होगा, 2 10 फिर 11 लेंगे नहीं होगा, 12 लेंगे नहीं होगा। फिर 3 का ये हो जाएगा 3 7 3 7 हो जाएगा, इसका डिफरेंस 4 हो जाएगा, ये डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से हम बना सकते हैं, कहने का मतलब ये है इस तरह से हम ये रिलेशन बना सकते हैं। लेकिन हमको इसमें नहीं प्रूफ करना है, इससे तो प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हम प्रूफ करेंगे ए बी लेके। ये समझाने के लिए लिख दिया है केवल कि इस तरह से जो भी ये रिलेशन बन रहे हैं 0 से 12 में, ये सब डिविजिबल होंगे। किससे, 4 से। इनका जो मॉड है ए माइनस बी का वो 4 से डिविजिबल होगा। तो देखिए, इसमें हम प्रूफ कर रहे हैं पहला रिफ्लेक्सिविटी। हमने सपोज कर लिया लेट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ये ए इसमें से कोई नंबर ले लिए हम ए, तो ए माइनस ए मॉड ए माइनस ए इज इक्वल टू मॉड 0 इज इक्वल टू 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। कैसे मल्टीपल है, क्योंकि 0 इंटू 4 वो भी 0 होगा, तो इसको लिख सकते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि दिस इज मल्टीपल ऑफ 4। क्लियर है।
दिस इम्प्लाइज दैट अगर ये 4 का मल्टीपल है तो इसको हम कहेंगे कि ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर, ये आर इसमें यहाँ ए बिलोंग्स टू आर। दिस इम्प्लाइज दैट आर इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? ये रिफ्लेक्सिव हो गया। तो हम इन जनरल ए ले रहे हैं। फिर इसके बाद देखेंगे सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिक है कि नहीं। दूसरा इसी में सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मान लिया फॉर ऑल ए बी ए को बिलोंग कर रहा है। हमने ये मान लिया कि ए बी ए को बिलोंग कर रहा है, तो ए बी बिलोंग करेगा आर को। इसका मतलब ये हो गया मॉड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। जब मॉड ए माइनस बी मल्टीपल है, इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर इसी में माइनस कॉमन लें तो ये हो जाएगा बी माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4। और एक चीज, मॉड के अंदर कोई चीज रहती है तो पॉजिटिव हो जाती है। फिर मॉड बी माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4। अब अगर ये मल्टीपल है, इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। दिस इंप्लाइज दैट आर इज सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव था, यहां से सिमेट्रिक हो गया। क्लियर है? फिर इसमें दिखाते हैं ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तीसरा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव लेट ए बी सी बिलोंग्स टू ए। हमने मान लिया ये 3 नंबर्स हैं ए बी सी जो इस ए में हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। दिस implies that mod a minus b is divisible by 4 and mod b minus c is divisible by 4। जब ये इसको बिलोंग करा, ये इसको बिलोंग करा, तो ये भी डिविजिबल होगा, ये भी डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये हो गया कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 4 एंड b माइनस सी इज डिविजिबल बाई 4। ये भी डिविजिबल होगा, ये भी डिविजिबल होगा। फिर देखिए, दिस इंप्लाइज दैट a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज डिविजिबल बाई 4। अगर a माइनस बी डिविजिबल है, b माइनस सी डिविजिबल है, तो उनका एडिशन भी डिविजिबल होगा। फिर यहाँ देखिए b से b कैंसिल हो गया, ये हो गया a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 4। इसको हम फिर लिख सकते हैं कि मॉड a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 4। इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। दिस इंप्लाइज दैट आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। तो ये हम दिखा दिए कि आर जो है सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है। तो जब ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो आर क्या होगा? दिस इंप्लाइज दैट आर इज सिंस, लिखेंगे सिंस
R is reflexive, symmetric and transitive, hence R is an equivalence relation. इक्विवेलेंस रिलेशन, ये पहले के लिए प्रूफ किए हैं। इस तरह से आर क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। इसी का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट ये है आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। इसके लिए देखिए, सेकंड के लिए सॉल्यूशन, इसके लिए पहला इसमें रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव ए इज इक्वल टू बी के लिए हमने मान लिया लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड ए इज इक्वल टू ए, दिस इंप्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू आर। 1 1 के बराबर होगा, 2 2 के बराबर होगा, 3 3 के बराबर होगा, 4 4 के बराबर होगा, 0 0 के बराबर होगा। तो इस तरह से कोई एक एलिमेंट ले लिए ए इन जनरल, ये ए के बराबर होगा इस डेफिनेशन से और इस सेट में। इसका मतलब ये हो गया कि आर इज, ये ए के बराबर होगा, या लिख सकते हैं एनी नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ। तो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। फिर इसको हम शुद्ध करेंगे, दिखाएंगे कि ये सिमेट्रिक है। दूसरा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हमने सपोज कर लिया लेट फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग कर रहा है आर को। इसका मतलब हो गया ए इज इक्वल टू बी, या इसको लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू ए। इसका मतलब ये हो गया कि बी ए बिलोंग करेगा आर को। यहाँ चले से ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, यहाँ हो गया बी ए बिलोंग करेगा आर को। दिस इंप्लाइज दैट आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। कुछ नहीं है सवाल में, ए बराबर बी है तो बी बराबर ए लिख सकते हैं। इस तरह से ये सिमेट्रिक हो गया, यहाँ ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हमको दिखाना है कि आर जो है ट्रांजिटिव है, आर ट्रांजिटिव है, आर ट्रांजिटिव है। तो देखिए ट्रांजिटिव हमने मान लिया लेट ए बी सी बिलोंग्स टू ए एंड ए बी सी दोनों हमने मान लिया कि आर को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ए बराबर बी एंड बी बराबर सी। यहाँ से बी की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू सी, दिस इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। सो सिंपल। अब ये ए सी आर को बिलोंग कर रहा है, ए सी, इसका मतलब ये हो गया दिस इंप्लाइज दैट आर इज ट्रांजिटिव। लिखेंगे सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सिंस आंसर हो जाएगा सिंस आर इज शॉर्ट में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये आर प्रूफ कर दिए कि इसके लिए भी इक्विवेलेंस रिलेशन होल्ड करता है। क्लियर है? अब इसी में नीचे दिया हुआ है, उसी में नीचे दिया हुआ है, उसको बताते हैं क्या दिया है। ये यहां पर पहले देख लीजिए क्या दिया है। ए 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12। तो क्वेश्चन में दिया है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, कि 1 से कौन कौन रिलेटेड है। पहला केस 1 ये वाला डिविजिबल बाई 4, तो इसमें क्या क्या बनेगा जो 1 के साथ हो सकता है, तो वो सेट हमको बताना है। 1 के साथ कौन सा ऐसा लेंगे जिसमें वो मिल जाएगा, तो 1 के साथ हम ले लेगा 5, 1 और 5 का डिफरेंस 4 हो जाएगा, डिविजिबल 4 है। 1 और 9, ये 1 9 का डिफरेंस आ जाएगा 8, डिविजिबल है 4 से। और एक 1 तो छूट ही गया, 1 - 1 वो भी डिविजिबल हो जाएगा ये। तो ये जो सेट आ गया यही आंसर हो जाएगा। देखिए इस 1 से रिलेटेड का मतलब हुआ कि 1 1, ये 1 - 1 मॉड इसका 0 हो जाएगा, ये डिविजिबल हो जाएगा। 5 - 1 या 1 - 5 ये 4 आ जाएगा, ये भी डिविजिबल हो जाएगा। 9 - 1 या 1 - 9 ये भी डिविजिबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब 1 से, इस 1 से किसी 1 से कौन कौन रिलेटेड है, तो 1 5 9 है, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है केस 1 के लिए। फिर देखिए केस 2, इसमें कौन सा सेट होगा जो 1 से रिलेटेड हो। 1 से रिलेटेड मतलब 1 के बराबर हो, तो केवल एक 1 ही ऐसा है जो 1 = 1 है, तो केवल 1 हो जाएगा 1। तो ये 2 आंसर हो जाएंगे इसके। अगर यहाँ 2 ले लें तो 2 और 1 बराबर नहीं होगा, यहाँ बराबर का चाहिए हमको, इक्वलिटी का, तो 1 के साथ केवल 1 होगा जो 1 1 शो करेगा और कोई नहीं नंबर होगा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का सलूशन था। कहीं कोई डाउट हो तो उसको आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरा टेलीग्राम में ग्रुप है तो उस पर आप मैसेज डाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन विच इज फर्स्ट symmetric but neither reflexive nor transitive, second transitive but neither reflexive nor symmetric, reflexive and symmetric but not transitive, reflexive and transitive but not symmetric, symmetric and transitive but not reflexive। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा खाली ध्यान देने की जरूरत है। तो देखिए इसका सलूशन, हमने मान लिया कोई सेट है ए, कोई सेट ए ले लिया जिसमें 3 एलिमेंट हैं 1 2 3। अब इसी से हम बनाएंगे सब, इसी से। देखिए पहला सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो और ट्रांजिटिव ना हो। सिमेट्रिक हो तो केवल सिमेट्रिक का लिख लेंगे, ये ऐसे ए करके लिख दे रहे हैं, या कोई, या केवल ये सेट ले लिए, यहाँ पर ये ए सेट हो जाएगा। सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक हो का मतलब 1 1 हो, 1 1 हो, ठीक। सिमेट्रिक हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव ना ट्रांजिटिव, तो 1 1 नहीं लेंगे। इसमें सबसे बढ़िया है सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो सिमेट्रिक के लिए ले लिए 1 2 और 2 1, सबसे बढ़िया एग्जांपल देख लीजिए। 1 2 2 1 ये सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 चाहिए या 2 2 चाहिए, तो ना 1 1 है ना 2 2 है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। और देखिए ट्रांजिटिव भी नहीं है। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? 1 2 है, 2 1 से है, तो 1 1 रहता, 1 2 2 1, तो अगर 1 1 रहता ए बी बी सी से अगर मिलेगा हमको सी ए सी, तब तो ये ट्रांजिटिव होगा। लेकिन ए बी बी सी है लेकिन ए सी नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ये पहला एग्जांपल हो गया। ये सिमेट्रिक है लेकिन ना रिफ्लेक्सिव है और ना ट्रांजिटिव है। क्लियर है? समझ में आया? फिर देखिए आगे, इसी में इसी का दूसरा पार्ट,
ये जो है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, हो गया। फिर देखिए दूसरा, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ना हो। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, ट्रांजिटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ना हो। तो अगर केवल 1 2 ले लेते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा 1 2, ये न तो रिफ्लेक्सिव है न सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव क्यों है? स्पेशल केस वाला 1 2 है, 2 किसी से रिलेटेड नहीं है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये आइसोलेटेड हो जाएगा और ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है और ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। या एक और एग्जांपल ले सकते हैं इसी का, 1 2 1 2 2 3 1 3, ये कुछ भी ले सकते हैं। 1 2 2 3 1 2 2 3 1 3 नहीं, 1 2 2 3, तो 1 3 अगर हो जाएगा तो गड़बड़ है। 3 1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 2 3, तो यहाँ हमको मिलना चाहिए था ए बी बी सी, तो ए सी होना चाहिए, तो यहाँ ए सी है नहीं, 1 2 2 3 है, तो 3 1 है। 1 3 अगर रहता तो ये ट्रांजिटिव, अच्छा ट्रांजिटिव दिखाना है तो ये 1 3 ले लेंगे, 1 3 1 3, ये ट्रांजिटिव दिखाना है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव होगा नहीं क्योंकि 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है। तो ये दिखा सकते हैं या ये दिखा सकते हैं, 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। तो 1 2 है, 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। तो ये जो है या तो ये एग्जांपल ले लें या तो ये एग्जांपल ले लें, दोनों सही है। देख लीजिए ये या ये 1 2 2 3 1 3 है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। लेकिन 1 2 है, 2 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं हुआ। 1 1 2 2 3 3 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है केवल। तो ये लिखें या ये लिखें, दोनों सही है। क्लियर है? फिर देखिए इसी का थर्ड क्या है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव है तो 1 1 लिख लो, 2 2 लिख लो, 3 3 लिख लो। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक तो 1 2 लिख दिए और 2 1 लिख दिए। रिफ्लेक्सिव हो गया, ये हो गया। सिमेट्रिक हो गया, 1 2 2 1 हो गया। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, तो 1 2 2 1। अगर एक और एग्जांपल ले लें हम, 1 2 और ये 2 3, तो 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3। तो इससे पता चल रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव है, इससे पता चल रहा है, इससे रिफ्लेक्सिव हो गया, इससे सिमेट्रिक हो गया, और यहाँ पर 2 3 केवल है। 1 2 2 3, अगर 1 2 है आर से रिलेटेड, 2 3 है आर से रिलेटेड, तो यहाँ पर 1 3 होना चाहिए था। अगर ये रहता तब ट्रांजिटिव हो जाता। तो 1 3 कहीं इसमें नहीं है, 1 3 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये सबसे बढ़िया एग्जांपल हो गया। ये किसका? थर्ड का। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव नहीं है तो ट्रांजिटिव के लिए केवल 2 3 लगा देंगे, तो 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, लेकिन 1 3 नहीं है। तो ये हो गया तीसरे का एग्जाम्पल। फिर चौथा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, लेकिन सिमेट्रिक ना हो। रिफ्लेक्सिव हो, 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए,
तो 1 2 2 1, अगर ऐसा रहेगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं लिखेंगे। अब इसमें देखेंगे ट्रांजिटिविटी होनी चाहिए, तो ट्रांजिटिविटी होनी चाहिए, तो उसके लिए हम 2 3 ले लिए, 2 3 2 3 ले लिए। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, फोर्थ है रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो ये 2 3 हो गया, 2 3 क्लियर है। 1 2 ले लें, ऐसे ले लें, 1 2 2 3 और 1 3। देखिए इससे क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव दिख रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है। और सिमेट्रिक के लिए देखेंगे, अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, तो सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। फिर देखेंगे ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी तो 1 2 है, 2 3 है, 1 3 भी है, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये जो 1 2 3 हम लिए थे उसी में से बनाना है हमको। अब ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्या पूछ रहा है, उसके हिसाब से हमको क्या लिखना है। तो ये जो एग्जांपल हो जाएगा 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3, तो ये एक्चुअल में ये ट्रांजिटिविटी का है, ये रिफ्लेक्सिविटी का है, सिमेट्री का इसमें नहीं है। तो ये एग्जांपल हो गया फोर्थ का। फोर्थ क्या है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, क्लियर है। फिर फिफ्थ, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हमको क्या देखना है, क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब बताइए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, तो ये 1 1 नहीं होगा, 1 2 ले लिए, 2 1 ले लिए, 1 2 ले लिए, 2 1 ले लिए, तो ये क्या हो गया 1 2 और 2 1, ये हो गया हमारा। अगर ये ले लिए तो पहला तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक हो गया। हमको चाहिए ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव चाहिए तो 1 3 ले लें, 1 3 2 3 ले लें, 1 2 2 3। अब देखिए 1 2 2 1 ये सिमेट्रिक का हो गया, यहाँ सिमेट्रिक है। और देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब बचा ट्रांजिटिविटी के लिए, तो यहाँ पर 1 2 2 3 1 3, ये 1 2 2 3, तो ये 1 3 मिल रहा है, क्लियर है। तो ये है लास्ट, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। इससे ये पता चल गया कि ये सिमेट्रिक है। 1 2 2 3 1 3 1 3 है इसमें, तो ये हो गया ट्रांजिटिव। और सिमेट्रिक के लिए ये है, रिफ्लेक्सिव है नहीं। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल हो गए। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर अगर रहेगा आपका डेफिनेशन का, तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 ये है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाई आर इज इक्वल टू पी क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस of q from the origin is an equivalence relation. Further show that the set of all points related to point p which is not equal to 0 0, which is not equal to 0 0 is the center passing through p with origin as center. पहले तो इसका कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। ये सॉल्यूशन हमने ये मान लिया, ये है कोई, ये कोई ओरिजिन है, ये O 0 0, ये कोई पॉइंट है P और ये कोई पॉइंट है Q, क्लियर है।
और ये जो सेट है कोई ए, सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, ये ए जो है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन है, पी क्यू आर जो भी लेना चाहें। देखिए ये हम मान लिए पी और क्यू दो पॉइंट्स हैं, तो इसमें रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन दिया है ये कि आर इज इक्वल टू पी क्यू सच दैट ये ओ है तो ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ये दिया हुआ है। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट P इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ये डिस्टेंस, ये और ये डिस्टेंस, ये और ये आपस में सेम होगा, ये दिया हुआ है। क्लियर है? तो देखिए ये डेफिनेशन है R इज इक्वल टू पी क्यू सच दैट ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ये डेफिनेशन है, लैंग्वेज में लिखा हुआ है। फिर देखिए इसका सॉल्यूशन, रिफ्लेक्सिव हमको दिखाना है, रिफ्लेक्सिव हमने मान लिया लेट P बिलोंग्स टू A, हमने मान लिया कि इस A में P केवल ऐसा पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा, OP इज इक्वल टू OP लिख सकते हैं, OP इज इक्वल टू OP, तो ये हो जाएगा PP पॉइंट PP बिलोंग्स टू R, ये पॉइंट PP क्या हो जाएगा, R में बिलोंग करेगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि R इज रिफ्लेक्सिव। इस फिगर को ध्यान देंगे सब क्लियर हो जाएगा, सवाल में कोई दम नहीं है। OP डिस्टेंस OP इज इक्वल टू OP, तो R इज रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर हम दिखा रहे हैं सिमेट्रिक, दूसरा सिमेट्रिक। अब सिमेट्री के लिए दो लेना पड़ता है, तो हम मान लिए लेट पी क्यू बिलोंग्स टू ए, हमने मान लिया कि ए में दो पॉइंट्स हैं, प्लेन ए में दो पॉइंट्स हैं जो ए को बिलोंग कर रहे हैं, तो ये अगर ये पी क्यू आर को बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, दिस इम्प्लाइज दैट, इसको लैंग्वेज में नहीं लिखना है, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, दिस इम्प्लाइज दैट ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी, दिस इम्प्लाइज दैट क्यू पी बिलोंग्स टू आर। क्यू पी मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P। यहाँ पर हमारे पास था डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम ओरिजिन, तो उसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों सेम है, तो हम PQ से चले थे QP पे आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इम्प्लाइज दैट R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। ये डिस्टेंस सेम है, तो OP इक्वल टू OQ लिखे या OQ इक्वल टू OP लिखे, सिमेट्रिक हो जाएगा। फिर देखिए अब ट्रांजिटिविटी के लिए देखेंगे, तीसरा ट्रांजिटिविटी के लिए क्या देखेंगे, हम ये मान लेंगे लेट P Q T बिलोंग्स टू A, हमने मान लिया कि तीन पॉइंट्स है P Q T जो इस प्लेन में हैं। यहाँ पर कोई पॉइंट T भी है, मान लिया कोई पॉइंट T है, यहाँ T है, तो अब ये पी क्यू बिलोंग्स टू R एंड क्यू टी बिलोंग्स टू R, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू एंड ओ क्यू इज इक्वल टू ओ टी, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू एंड ओ क्यू इज इक्वल टू ओ टी। इसका मतलब ये हो गया ओ पी इज इक्वल टू, इन दोनों से देखेंगे हम, ये हो जाएगा ओ टी, दिस इम्प्लाइज दैट पी टी बिलोंग्स टू आर। जब पी टी आर को बिलोंग करेगा
हम पी क्यू क्यू टी से चले थे, अब पी टी आ गया, पी टी आर को बिलोंग कर, इसका मतलब रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। इसमें तीनों प्रूफ कर दिए। ये रिलेशन कैसा है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। लिखेंगे सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव शॉर्ट में, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, hence R is an equivalence relation, ये प्रूफ कर दिए कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। समझ में आ रहा है? कहीं कोई डाउट? इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते थे, लैंग्वेज में लिखेंगे थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होगा। ये फिगर बना के ऐसे लिख लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। क्लियर है? लैंग्वेज में लिखेंगे कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ये हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। अब क्या पूछ रहा है? पूछ ये रहा है फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ये जो सेट हैं पी क्यू आर, और कोई पॉइंट ले लें हम, ये ले लिए पी क्यू टी, ये एस ले लिए, ये भी ले लिए, कोई भी पॉइंट ले लिए, तो वो ये बोल रहा है कि शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P, जो P से रिलेटेड है, और P क्या है? जीरो पे नहीं है, इज द सर्किल। कहने का मतलब ये सारे पॉइंट्स जो हैं P से रिलेटेड, मतलब कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इन सबका है, इन सबका डिस्टेंस सेम है। जब डिस्टेंस सेम हो जाएगा तो एक्चुअल में ये क्या हो जाएगा? ये रेडियस हो जाएगा। रेडियस हो जाएगा तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, और इसका सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर ओरिजिन हो जाएगा। और ये कहाँ से पास होगा? P से पास होगा। वही वो कह रहा है कि फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट P विच इज नॉट इक्वल टू जीरो इज द सर्किल पासिंग थ्रू विद द ओरिजिन एज सेंटर। तो यहाँ से हम देख लेंगे कि ये OP, ये A में कोई P Q T S, ये अगर A को बिलोंग कर रहे हैं तो ये OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OT इज इक्वल टू OS, ये सारे सेम हो जाएंगे। और अगर ये सेम हो जाएंगे, ये R हो जाएंगे, तो हो क्या जाएगा? ये R हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये R हो जाएगा। और ये OP OQ O क्या है? O 0 है। O क्या है? O 0 है, ओरिजिन है। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ T फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ S फ्रॉम ओरिजिन, ये सारे इक्वल हैं, ठीक है, O से। तो जब ये इक्वल हैं तो ये सारे रेडियस फॉर्म करेंगे, और जब रेडियस फॉर्म करेंगे तो हम एक सर्किल बनाएंगे, तो वो कहाँ से पास होगा? P से पास होगा। यही प्रूफ करना था। तो ये हो गया, इस फिगर बना देंगे, ये क्लियर हो गया। क्लियर हुआ? फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज, ये डिफाइन किया हुआ आर इज इक्वल टू T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर क्या है? कंसीडर 3 राइट एंगल्स ट्रायंगल T1 with side 3 4 5, T2 with side 5 12 13, T3 with side 6 8 10, which triangles among these are related। इसका सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन देखने से पहले, सोल्यूशन बताने से पहले एक चीज़ बता दे रहे हैं, सिमिलरिटी क्या होती है, सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं। सिमिलर, अगर A और B सिमिलर हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं, T1 ट्रायंगल T2 सिमिलर है तो इसको ऐसे लिखते हैं, या लैंग्वेज में लिखते हैं। सिमिलर का मतलब हो गया जैसे ये है, ये है, अगर ये 3 5 3 4 5 है तो ये हो जाएगा 6 8 10। सिमिलर का मतलब हुआ कि एकदम सेम, जैसा ये है वैसा ये है, मतलब ये साइड इसका मल्टीपल हो, ये साइड इसका मल्टीपल हो, ये साइड इसका मल्टीपल हो। बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन एकदम वही चीज़ होगी। जैसे ये हाथ और ये हाथ,
अगर ऐसे देखा जाए तो ये सिमिलर हैं, ऐसे में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ऐसे में कॉन्ग्रुएंट है लेकिन ऐसे में सिमिलर है। तो ये और ये सिमिलर हैं, तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए, सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे लेकिन सिमिलर होंगे। सॉल्यूशन, पहला रिफ्लेक्सिव देखिए, ए क्या है, ए यहां पर दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, क्लियर है। ये जो ए है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है। रिफ्लेक्सिव के लिए हम देखेंगे, हमने मान लिया जैसे यहां पर बना रहे हैं, ये मान लिया T1 है, ये मान लिया T2 है, ये ट्रायंगल्स हैं। तो ये ट्रायंगल अगर T1 ले लें तो क्या T1 खुद के सिमिलर हो जाएगा? हो जाएगा। तो लिखेंगे लेट फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू A। हमने मान लिया कि T1 ट्रायंगल जो है इस A में है, तो देन T1 इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू नहीं, सिमिलर टू T1। यहाँ हम सिमिलरिटी का सिंबल लगा रहे हैं, T1 सिमिलर T1 लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं T1 सिमिलर T1, या लिख सकते हैं ऐसे T1 सिमिलर T1, ये इस सिंबल से। इसका मतलब ये हो गया कि T1 बिलोंग्स टू रिलेशन R। ये R क्या है? ये R दिया हुआ है, ये T1 T2 सच दैट T1 सिमिलर T2, ये डेफिनेशन है, T1 सिमिलर T2। तो ये देखिए T1 के सिमिलर हो जाएगा, तो T1 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये हो जाएगा कि R इज रिफ्लेक्सिव। सवाल में कोई दम नहीं है, R इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? खाली क्वेश्चन लिखा है बड़ा है, आंसर छोटा है। फिर देखिए इसका सिमेट्रिक देखते हैं, सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक हमने मान लिया लेट T1 T2 बिलोंग्स टू A। हमने मान लिया कि T1 T2 जो ट्रायंगल्स हैं, दो ट्रायंगल्स, वो ट्रायंगल्स A में हैं, दो ट्रायंगल्स A में है, तो T1 T2 बिलोंग्स टू R। दिस इम्प्लाइज दैट T1 सिमिलर T2। लैंग्वेज में नहीं लिख रहे हैं, इससे ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। T1 सिमिलर T2, या इसको लिख सकते हैं T2 सिमिलर T1, या ये हो जाएगा T1 बिलोंग्स टू R। T1 T2 R को बिलोंग कर रहा है, T2 T1 भी R को बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये हो गया R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। बहुत आसान है, R सिमेट्रिक हो गया, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव हो गया। अब ऐसे ही ट्रांजिटिविटी दिखा देते हैं। क्लियर है? तीसरा इसी का पार्ट ट्रांजिटिव दिखाते हैं। तो हम मान लिए लेट T1 T2 T3 बिलोंग्स टू सेट A। ये A को बिलोंग कर रहा है, और T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R। दिस इम्प्लाइज दैट T1 सिमिलर T2 एंड T2 सिमिलर T3। T1 T2 सिमिलर है, T2 T3 सिमिलर है। तो जब ये दो आपस में सिमिलर है, ये सिमिलर है, तो एक और बना देंगे ऐसे ही बड़ा सा, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, तो ये भी सिमिलर हो जाएगा। जैसे ये है वैसे ये है, तो ये तीनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट T1 सिमिलर T3, दिस इम्प्लाइज दैट T1 T3 बिलोंग्स टू R। क्लियर है? T1 T3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये हो गया कि R क्या है? R इज ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव। R इज ट्रांजिटिव, R ट्रांजिटिव हो गया। अब सिंस R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिंस
R is reflexive, symmetric and transitive, hence R is an equivalence relation. R is equivalence relation. तो इस तरह से हम दिखा दिए कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब आगे क्या कह रहा है उसको देखना है। कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स, T1 ये साइड दिया है, T2 ये साइड दिया है, T3 ये साइड दिया है, और देखना है कि इनमें क्या रिलेशन है, कौन कौन रिलेटेड है। T1 ये बना लिए हम, इसमें साइड्स दिया हुआ है, ये T1 ट्रायंगल है, इसका साइड दिया हुआ है 3, 4, 5। फिर T2 बना लेंगे, T2 में दिया 5, 12, 5, 12, 13। फिर T3 बना लेंगे 6, 8, 10। इसमें कौन कौन सा ट्रायंगल रिलेटेड है आपस में, तो देखिए यहाँ पर 5, 12, 13 है, ये रिलेटेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 है, 4 है, 5 है, और इसी का ये बड़ा फार्म है, इसी का बड़ा फार्म है। यहाँ 6 कर दिया है, यहाँ 8 कर दिया है, यहाँ 10 कर दिया है, इसी का ये बड़ा फार्म है। तो T1 और T3 ये आपस में रिलेटेड हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा T1 and T3 are related. T1 and T3 are related. Which triangles among these are related? T1 and T3 are related. क्लियर है? कहीं कोई डाउट? कोई डाउट हो तो उसको आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर मैसेज डाल सकते हैं, क्वेश्चन डाल सकते हैं, उसका डाउट क्लियर कर देंगे। कहीं कोई डाउट हो तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। वहाँ पर अभी पिछले सवाल में हम लिए थे ऑल ट्रायंगल्स, यहाँ पर जो सेट ए है ये ए सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। ऑल पॉलीगन्स मतलब उसमें ट्रायंगल भी होगा, 4 वाला भी होगा, 5 वाला भी होगा, 6 वाला भी होगा, ऐसे ये ऑल पॉलीगन्स, ये ए सेट है। हमने मान लिया ये सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स ये है। क्लियर है? सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज आर इज इक्वल टू P1 P2। P1 P2 क्या है? पॉलीगन P1 P2 पॉलीगन P2। P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स। P1 P2 जो रहेगा वो सेम नंबर ऑफ साइड्स होगा। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल T विथ साइड दिस। तो पहले ऊपर वाला देखते हैं, उसके बाद तब फिर इसको प्रूफ करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, पहले ये लिख लिए हैं, ए क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स इस टाइप से, और ये आर दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू P1 P2 सच दैट ये शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं NP1 इज इक्वल टू NP2। NP1 NP2 मीन्स नंबर ऑफ पॉलीगन्स इन P1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉलीगन्स इन P2। NP1 शॉर्टकट में NP1 नंबर ऑफ पॉलीगन इन P1, नंबर ऑफ पॉलीगन इन P2। ठीक है, ये कितने साइड हैं वो दर्शा रहा है, तो लैंग्वेज में लिखने की जरूरत नहीं यार, कितना लिखेंगे ये देख लीजिए। ठीक है, यहाँ लिख दिए हैं, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। अगर लिखोगे तो कोई गलत नहीं काटेगा।
अब इसको दिखाएंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए, सवाल अपने आप आता जाएगा। हम यहां पर अगर मान लें लेट P या P1, लेट P बिलोंग्स टू A, बी एनी पॉलीगन। P मीन्स P कोई पॉलीगन है, कहाँ है, सेट A में है, ठीक है। तो P जो है NP नंबर ऑफ पॉलीगन्स, NP मीन्स नंबर ऑफ पॉलीगन्स इन P इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉलीगन्स इन P लिख सकते हैं। मतलब कोई भी ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, हेक्सागन हो, पेंटागन हो, डेटागन हो, नोनागन हो, उसमें जो जैसे ट्रायंगल ले लिए, इसमें 3 साइड है तो वो खुद के बराबर हो जाएगा। तो वही लिख रहे हैं NP इज इक्वल टू NP। दिस इम्प्लाइज दैट PP बिलोंग्स टू R। दिस इम्प्लाइज दैट R इज रिफ्लेक्सिव। मैथमेटिक्स है, इसलिए मैथमेटिक्स में थोड़ा सा कैलकुलेशन का ज़्यादा इस्तेमाल करिए, लैंग्वेज का थोड़ा कम करिए। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ये लिख दिए हैं, थोड़ा आसानी रहेगी समझने में भी। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, क्लियर है। फिर देखिए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए हम 2 मानेंगे। लेट P1 P2 बिलोंग्स टू सेट A। फिर क्या करेंगे, तो P1 P2 अगर R को बिलोंग करता है, इसका मतलब ये हो जाएगा NP1 इज इक्वल टू NP2, NP1 इज इक्वल टू NP2, NP1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉलीगन्स इन P1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉलीगन्स इन P2। या इसी को ऐसे लिख सकते हैं उल्टा, NP2 इज इक्वल टू NP1, नंबर ऑफ पॉलीगन इन P2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉलीगन इन P1। इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि P2 P1 बिलोंग्स टू R। दिस इम्प्लाइज दैट R इज रिफ्लेक्सिव, सॉरी सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। तो ये इस तरह से सिमेट्रिक हो गया, क्लियर है। अब इसमें दिखाना है कि ये ट्रांजिटिव भी है। यहां ये इसीलिए लिख दिए हैं कंफ्यूजन ना हो। ट्रांजिटिविटी के लिए देखिए, ट्रांजिटिव, इसके लिए 3 मानेंगे हम। लेट P1 P2 P3 बिलोंग्स टू सेट A। A क्या है, A जो है सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स है। तो अगर ये P1 P2 R को बिलोंग कर रहे हैं एंड P2 P3 ये भी R को बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ पॉलीगन इन P1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉलीगन इन P2 एंड नंबर ऑफ पॉलीगन इन P2 number of polygon in P1 is equal to number of polygon in P2, number of polygon in P2 is equal to number of polygon in P1 P3। यहाँ पर देखिए NP1 NP2 बराबर है NP2 NP3 के बराबर है। तो क्या लिख सकते हैं, P2 की जगह ये लिख देंगे NP1 इज इक्वल टू NP2 के बराबर है, तो P3 लिख दिए। तो NP1 NP3 के बराबर आ गया, मतलब नंबर ऑफ पॉलीगन इन P1 इक्वल टू नंबर ऑफ पॉलीगन इन P3। इसका मतलब ये हो गया कि P1 और P3 भी R को बिलोंग करते हैं, P1 और P3 भी R को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये हो गया R इज ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव। क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं है। ये इस तरह से सॉल्व करिए। लैंग्वेज में लिखने की क्या जरूरत है, ये लिख दीजिए एक जगह, NP1 क्या है, NP2 क्या है, ठीक है, NP1 NP2 क्या है, ये लिख दीजिए। उसके बाद इसको सॉल्व करते रहिए, कोई भी इसको देख लेगा तो ये समझ जाएगा।
समझ में आ रहा है? लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, उसमें थोड़ा बड़ा होगा, इस तरह से लिखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो जब आर ट्रांजिटिव हो गया, इसके पहले रिफ्लेक्सिव हो गया था, सिमेट्रिक हो गया था, तो अब आर क्या हो जाएगा? आर लिखेंगे सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आंसर, सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, hence R is an equivalence relation। इस तरह से R जो है इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। क्लियर है? अब इसमें क्या दिखाना है? What is the set of all elements in A related to the triangle राइट एंगल ट्रायंगल T विथ साइड दिस। तो देखिए इसको, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल T विथ साइड्स दिस। अगर ये लिए हैं हम इसमें ये सब चीज़ें और ये बना रहे हैं हम, ये ट्रायंगल बना रहे हैं, इसकी साइड है 3, 4, 5, ये दिया हुआ है ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ये राइट एंगल जिसका साइड 3, 4, 5 है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ऑल एलिमेंट्स, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल विथ साइड्स दिस। तो क्या हो जाएगा? अरे भाई ये ट्रायंगल है, तो ए में जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स? सेट ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएगा। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल से कौन रिलेट करेगा? ट्रायंगल से ट्रायंगल्स ही तो उसका रिलेशन निकालेंगे हम। तो आंसर में क्या आ जाएगा? सेट ऑफ ट्रायंगल्स आ जाएगा। क्लियर है? ये ट्रायंगल्स आ जाएगा, ये ट्रायंगल्स। वो जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए। तो वो जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे? ये ट्रायंगल्स के ही एलिमेंट्स होंगे। जो सेट ए में, अगर सेट ए की बात करें तो ट्रायंगल्स के ही एलिमेंट होंगे। क्लियर है? तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन था। तो आज का बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में 3 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको सॉल्व कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने यार मित्रों को बताएं। कहीं कोई डाउट हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो मेरा टेलीग्राम लिंक है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप मैसेज करिए, उससे जुड़िए, हम उसको उसमें सॉल्व करके डालेंगे, पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।